वेलकम टू आवर चैनल कोडर प्रो विद अ न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो के अंदर हम मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैक्सिमम होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है। ये किसी भी गिवन रेंज ऑफ नंबर्स के अंदर जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो मैक्सिमम होता है, यानी सबसे बड़ा। और इसी तरह से जो किसी भी गिवन रेंज के अंदर, किसी भी गिवन रेंज ऑफ नंबर्स के अंदर सबसे छोटा नंबर होता है उसको कहते हैं मिनिमम। ये इसका मीनिंग हो गया। तो आइए हम अब देखते हैं कि किस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करते हैं। ये मैंने एक रेंज डिफाइन की हुई है, उसको बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। तो इसके अंदर हम मुख्तलिफ नंबर्स वगैरह लिख लेते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए हम सबसे पहले छोटे छोटे नंबर्स लिखते हैं, उसके बाद फिर हम बड़े नंबर लिख के भी ये कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करेंगे। ये फार्मूला तो इसके अंदर मैंने पहले से ही नोट डाउन किया हुआ था, लेकिन हम इसको दोबारा से लिखते हैं और सीखते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे पहले इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं किसी भी फार्मूला को लिखने के लिए। तो हमने लिखा इक्वल टू, उसके बाद MAX मैक्स, इसका फार्मूला है मैक्स, फिर ब्रैकेट, उसके बाद उस रेंज का सेल 1 और फिर कोलन, फिर उस रेंज का लास्ट सेल। सो वो पूरी रेंज सेलेक्ट हो गई है, फिर ब्रैकेट क्लोज और प्रेस एंटर। ये उसने कहा जी 658 इसके अंदर, इस रेंज के अंदर सबसे बड़ा हमारा नंबर है। तो हम ऐसे करते हैं कि इसी रेंज में से डेटा को कॉपी करके आगे हम स्पेशल पेस्ट कर लेते हैं। स्पेशल पेस्ट का मतलब ये होता है कि उसकी फॉर्मेटिंग पेस्ट नहीं होगी, सिर्फ नंबर्स ही या टेक्स्ट ही पेस्ट होगी। सो हमने वही नंबर पेस्ट किए और यहाँ पे मैंने मिनिमम का फार्मूला पहले से लिखा हुआ है। सो उसको ख़त्म करके अब हम दोबारा इसको लिख के सीखने की कोशिश करते हैं। और एक्सेल में सबसे पहले कोई भी फार्मूला लिखने से पहले इक्वल टू का साइन, तो हमने यहाँ पे डाला इक्वल टू का साइन। उसके बाद मिनिमम का फार्मूला होता है MIN यानी मिनिमम, और फिर फर्स्ट सेल ऑफ द रेंज उसको सेलेक्ट किया, कोलन डाला, फिर हमने क्लिक किया आखिरी सेल ऑफ दिस रेंज पे, फिर ब्रैकेट को हमने क्लोज किया, एंटर प्रेस किया। तो इसने कहा जी सबसे छोटा नंबर इस रेंज के अंदर है 1। तो अगर हम एक नज़र से इसको देखें तो एग्जैक्टली ये इसका रिज़ल्ट बिल्कुल सही है। अब हम इसको एक दूसरे तरीके से जांचने की कोशिश करते हैं कि आया इसने जो कैलकुलेट करके हमें बताए हैं मैक्सिमम और मिनिमम, क्या वो दोनों सही हैं कि नहीं हैं। सो लेट्स मूव। हम इसके ऊपर इस रेंज को सेलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर हम डेटा मेन्यू के अंदर जाके सॉर्ट अप्लाई करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं इसकी। वो पूछ रहा है कि इस सिलेक्शन को आपने एक्सपेंड करना है या एक ही कॉलम तक महदूद रखना है। तो हम उसे कहेंगे कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। सो सॉर्ट के ऊपर हमने क्लिक किया, उसने कहा जी किस ऑर्डर में सॉर्ट करना है कॉलम डी को। हमने कहा जी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ओके किया, तो उसने सॉर्ट करके हमें दे दिया। अगर हम देखें तो सबसे ऊपर नंबर 1 है जो कि सबसे छोटा है, फिर 12 उससे बड़ा, फिर 25 उससे बड़ा, 36 उससे बड़ा, 59 उससे बड़ा, 65, 65, 78, 87, 98। सो ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हमने इसको सॉर्ट किया और आखिरी नंबर है 658 जो कि सबसे बड़ा है। सो हमारे फार्मूला ने भी इसको ऐसे ही कैलकुलेट किया है। ये उसका फार्मूला है जो फार्मूला बार के अंदर हमें नज़र आ रहा है, इज इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट और फिर डेटा की रेंज, फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये हमने फार्मूला अप्लाई किया और उसने हमें इस रेंज के अंदर जो सबसे बड़ा नंबर है द मैक्सिमम वो कैलकुलेट करके दे दिया। इसी तरह से हम आते हैं अब मिनिमम के फार्मूला की तरफ, इसको जांचने के लिए कि क्या इसने जो कैलकुलेट करके हमें दिया क्या वो सही है या नहीं है।
तो हम इसी रेंज को, इस रेंज ऑफ डेटा को सेलेक्ट करते हैं उसी तरह से जैसे हमने मैक्सिमम के केस में किया। फिर हम डेटा मेन्यू में जाते हैं, सॉर्ट के फंक्शन पे जाते हैं, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, सॉर्ट, और उसे हमने कह दिया जी हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ही इसका ऑर्डर रखना चाहते हैं। ओके, तो उसने हमें ये बता दिया कि नंबर 1 जो 1 है वो स्मॉलेस्ट है, फिर 12 उससे बड़ा, 25 उससे बड़ा एंड सो ऑन, और 658 सबसे बड़ा। तो हमने क्योंकि इसमें मिनिमम का फार्मूला लगाया हुआ है तो मिनिमम में उसने 1 हमें बताया है कि जी 1 इस रेंज के अंदर नंबर 1 सबसे छोटा नंबर है। सो हमारे फार्मूले ने जो बताया था और एग्जैक्टली हमने इसके ऊपर जब सॉर्टिंग अप्लाई करके देखी तो इसके अंदर भी हमें ये साबित हो गया कि वाकई इसने सही कैलकुलेट किया। अब हम मिनिमम के फार्मूला को एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। सो लेट्स मूव टू फार्मूला बार। फार्मूला बार के अंदर वो फार्मूला लिखा हुआ हमें शो करवा रहा है जो कि हमने इसके ऊपर टाइप किया था, टू कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट द मिनिमम नंबर। सो इसका फार्मूला है इज इक्वल टू MIN, MIN स्टैंड फॉर मिनिमम, और उसके बाद सेल्स रेंज है विद इन द ब्रैकेट्स। सो हिट एंटर, और ये हमारे इसी तरह से मैक्सिमम और मिनिमम के बड़े ही सादा से फार्मूलाज हमने आज जान लिए हैं। अच्छा, इनको कैलकुलेट करने का टाइप नहीं अगर आप करना चाहें तो एक और तरीका भी है। होम मेन्यू पे जाएं, ऑटो सम, ऑटो सम के अंदर मैक्सिमम, जी मैक्सिमम, हम इसके प्रेस करते हैं, इसको कहीं और नीचे लेके जाते हैं। अभी हम ऑटो सम पे गए, हमने मैक्सिमम पे क्लिक किया तो इसने ये रेंज खुद ही उठा ली है, लेकिन हम इसको चेंज भी कर सकते हैं एज़ पर आवर ऑन डिज़ायर। सो हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस करें तो सेम रिज़ल्ट आया है जैसे कि हमने मैनुअली टाइप करके उसी रेंज में हमने कैलकुलेट किया था। इसी तरह से हम अब आ जाते हैं मिनिमम को कैलकुलेट करने के लिए यूजिंग द मिनिमम फंक्शन गिवन इन द होम मेन्यू अंडर ऑटो सम। सो हमने ऑटो सम के अंदर जाके मिनिमम के ऊपर क्लिक किया तो उसने ना सिर्फ फार्मूला लिखा बल्कि उसने रेंज भी खुद ब खुद ही सेलेक्ट कर दी जो हमारी नंबर्स की एक रेंज है, लेकिन हम अपनी मर्ज़ी से उसको कम या ज़्यादा सेट कर सकते हैं। सो हम इसको उसी रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमने मैनुअली जब फार्मूला टाइप किया था तो हमने सेलेक्ट की थी। सो मिनिमम का फार्मूला हमने इस तरीके से अप्लाई किया, उसके बाद हमने देखा तो सेम रिज़ल्ट है जो कि मैनुअली टाइप किए हुए फार्मूले से हमें मिला था। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस ट्यूटोरियल। मेरे ख्याल में आपको इसका बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। सो कीप ऑन वाचिंग आवर वीडियोज़। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो thumbs up for us and share with other people. Thanks for watching.